नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड विंग कमांडर डॉक्टर प्रफुल्ल बख्शी और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अब बांग्लादेश पहले टूटेगा या पाकिस्तान पहले टूटेगा। क्या बांग्लादेश अपनी टूटन की तरफ बढ़ रहा है? क्या चिकन नेग और वो तमाम और खास तौर से जो रोहिंग्या वाला इशू है, जो म्यांमार वाला इशू है, म्यांमार उधर से दबा रहा है, इधर भारत को अपना चिकन नेक स्पेंड कर लेना चाहिए, उसको बढ़ा लेना चाहिए। और लगातार भारत जिस तरीके से दबाव बना रहा है और ट्रंप ने जब कहा था कि बांग्लादेश को पीएम देखेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी देखेंगे, तो नरेंद्र मोदी की अब स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि लोक और लोकसभा राज्यसभा से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो क्लियर है। उसके बाद क्या कुछ हो रहा है और क्या वाकई ये सही समय है? लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रफुल्ल सर जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी, जय हिंद सर। जय हिंद। क्योंकि प्रफुल्ल जी का एक लंबा इतिहास रहा है, इन्होंने अपनी पूरी जवानी देश को दी है, युद्ध लड़े हैं और युद्धों में विजय प्राप्त करवाई है। और स्ट्रैटेजी को लेकर, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बेबाकी से प्रफुल्ल सर अपनी राय रखते हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं? लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चारों तरफ स्थिति ऐसी है कि पहली बात तो ये है कि जो हमारा दुश्मन है, अब तो डायरेक्टली हम दुश्मन बोलते हैं, पहले मारे डर के दुश्मन भी नहीं बोलते थे। जो दुश्मन है वो, उसको पता चल गया है कि भारत वो भारत नहीं रहा, और भारत को भी ये पता चल गया है कि अब उसकी हिचकिचाहट निकल गई है। अब उसको जो करना है वो करेगा, और खैर उसमें प्लानिंग करे, उसकी तगड़ी प्लानिंग करे, थोड़ा विलंब भी हो जाए कोई बात नहीं, पर करेगा जरूर। अब जो आप बातें कर रहे कह रहे हैं वो आप जो चारों तरफ भारत के हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए आप ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये जो इतना स्थिति जो गरमा रही है, चाहे बांग्लादेश के हो, बॉर्डर पे चाइना बांग्लादेश का मिला जुला जो अभियान चल रहा है पाकिस्तान को लेकर, हमारे चिकन नेक की बात करते हैं इत्यादि, जो है बांग्लादेश का जो यूनुस साहब हैं वो चाइना से मिलने गए हैं, और बांग्लादेश की आर्मी कूडीटा करने वाली है। अमेरिका ने भारत को कहा मिलके उस कूडीटा को रुकवाया। कहने का मतलब है कि पूरी चारों तरफ हलचल मची है। पाकिस्तान में जो उथल पुथल मची है उसको आपको पता ही है। नेपाल में कुछ हो रहा है, मोनार्की को लाने की बात हो रही है, वहां पे भी हलचल मची हुई है। ये सारी की सारी बातें आपको जब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे आर्मी के चीफ इकट्ठे वहां क्यों गए, 6 के 6, क्या बात थी, कोई बात होगी, ऐसी बात नहीं है। और अब हमको खुल के बात करनी है, हमको कोई पर्दादारी नहीं है। अब या तो हम कोई सीक्रेट नहीं डिस्कस कर रहे, जो सारी दुनिया को पता है, भारत को सबसे बाद में पता चलता है। तो यही बात अब हमको खुल के बात करनी है, जहां तक कि देश की सिक्योरिटी का मतलब है सर। ईस्टर्न कमांड है ना उधर? बिल्कुल। हाँ, तो ईस्टर्न कमांड की पैदाइश बांग्लादेश है। ईस्टर्न कमांड ने ही बांग्लादेश को बनाया था और ईस्टर्न कमांड वही है, चिकन नेक के आसपास। तो मुझे लगता है किस बात का इंतजार है ईस्टर्न कमांड, और मुझे लगता है महज 2 दिन के अंदर, 2 दिन, क्योंकि वहां की जो हालात हैं और जिस तरीके से देश में टुकड़े टुकड़े गैंग लगातार चिकन नेक को काटने की बात करते हैं, कहते हैं कि भारत को घुटनों पे आ जाएगा, भारत पूर्वोत्तर कट जाएगा। और जिस तरीके से यूनुस मियां चाइना गए और चाइना जाकर उन्होंने कहा कि सेवन सिस्टर जो है वो लैंड लॉक कंट्री, वो स्टेट्स हैं, सी रूट्स नहीं है वहां पर। उस मूर्ख को कोई समझाए कि उत्तर प्रदेश का भी कोई सी रूट नहीं है, मध्य प्रदेश का भी नहीं है, और आप हरियाणा का भी नहीं है, पंजाब का भी नहीं है। और ऐसे ऐसे तकरीबन दसियों राज्य है जिनका कोई सी रूट नहीं है भारत का, तो महज सेवन सिस्टर का नहीं है। और ये भूल जाता है कि बांग्लादेश चारों तरफ से घिरा तो भारत से ही है।
तो ये जो स्ट्रैटेजी इस वक्त बनाई जा रही है ईस्टर्न कमांड को, क्या आपको लगता है कि क्या ये सही वक्त नहीं है? क्या आप सरकारों को अब आगे नहीं कहना चाहिए कि जाओ भाई ले लो जमीन, हाँ, अब एक्सपेंड करो? ये बात कर ठीक है, जो बात होगी देखो, दुनिया की सारी कॉन्फ्लिक्ट याद रखना श्रीकांत सिर्फ लैंड के लिए होती है। महाभारत से नीचे तक आप आ गए, आपने ईसाइयों का और इस मुसलमानों का वो जो धार्मिक युद्ध देखे 2000 साल वाले, सब के सब महाभारत से नीचे वो चाहे प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथलिक के बीच में लड़ाई, जो सब लैंड के लिए होती है। यहाँ पे भी लैंड के लिए लड़ाई होगी, और लैंड की लड़ाई की बात है, चिकन नेक की जो बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ये जब हमको दबाने की कोशिश करते हैं चिकन नेक, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख के करते हैं, जो कि 25 से 33 किलोमीटर चौड़ा है। पर उनको यह नहीं पता बांग्लादेश को, कि अगर आप बांग्लादेश का मैप जरा ध्यान से देखें, तो जहां चिटागोंग है, चिटागोंग के नॉर्थ में फिर भारत का बॉर्डर आता है त्रिपुरा की तरफ, चिटागोंग के नॉर्थ में आता, और वो सिर्फ महज 25 से 35 से 40 किलोमीटर का वो दायरा है। वो जितना सिलीगुड़ी का है उतना यहाँ है। अगर आपने वो काट के रख दिया तो उनका पूरा चिटागोंग हार्बर चला जाएगा। और कौन कहता है नॉर्थ ईस्ट में समुद्र नहीं, सारा समुद्र साउथ में समुद्र ही है। यहाँ तक कि त्रिपुरा में मिल रहा है, या में और जितने मेघालय है उसका सब थोड़ा सा हिस्सा बिल्कुल समुद्र तक आता है। और ये बात कहने की है कि सी नहीं है, ये नहीं है, आप उनको पता होना चाहिए। एक यहाँ पे है, और दूसरा अगर आप देखें तो शिलोंग के अगर आप वेस्ट में जाएं और बिहार की तरफ मुड़े, तो मतलब वेस्टर्न डायरेक्शन में जाएं, तो 89 किलोमीटर का सिर्फ एक डिस्टेंस है। अगर आपने वो काट दिया तो पूरा बांग्लादेश का जो हेड है वो कट जाएगा, और वो मिल जाएगा आपके चिकन नेक में। आपका जो चिकन नेक के जो साउथ में वो है, वो 150 किलोमीटर का जो एरिया है लंबाई का, वो सारा बिहार, वो उसका बांग्लादेश का सब आ जाएगा इसके अंदर। ये नहीं वो सोच रहे, उनको नहीं पता कि ये दो जगह हम इनको काट सकते हैं और चिटागोंग का हार्बर ले सकते हैं। पर ये हमारे प्लानिंग में है और हमको पता है। मैं तो श्रीकांत बड़ा हैरान हूं कि जब हमने बांग्लादेश लिया तो उस समय हमने क्यों नहीं ये सब कुछ कर लिया, क्योंकि दूरदर्शिता नहीं थी, आगे की नहीं सोचते थे, सिर्फ यहां तक की सोचते, नाक के नोक की तक, आगे नहीं देखते। अरे तुमको पता होना चाहिए था कि तुम कौन से तबके के लोगों को ले रहे हो। आज नहीं तो कल ये फिर पाकिस्तान से मिल जाएंगे, फिर वही बात होगी। ये हमको इतना ज्ञान होने के बावजूद अज्ञानी बने रहे, किस बात कर रही है। ये हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी थी, जिसके लिए मैं कहता हूं आप जैसे एडिटर्स वगैरह को बैठ के चिंतन करना चाहिए और एक इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए कि हमने ऐसी नीतियां क्यों बनाई, हमारी क्या खराबी थी हमारे दिमाग में कि ये सोच नहीं थी आपको। उस समय भी लोगों ने ये सोच के कहा था ध्यान से अब बांग्लादेश बनाया है, जो चीज चाहिए वो ले लो। अभी भी ये बात हुई थी, यहां तक कि एयरफोर्स वाले जो फ्लाई करते थे वो कहते थे कि अगर ये हम ले लें एरिया तो हमें घूम के नहीं जाना पड़ेगा, जो कि वेस्टर्न साइड से जो हमारा जो टेरिटरी है बांग्लादेश के उस साइड में जो टेरिटरी है, वहां से जब ये बिहार की तरफ आते थे तो ये कहते थे हमको इतना ट्रेवल करना पड़ता है। मैं वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली हमको ध्यान में था, पर पॉलिसी बनाने में हमारे को कुछ प्रॉब्लम आती है। इसलिए प्रॉब्लम आती है श्रीकांत, हमको इंटरनल डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कभी लिखी नहीं हमने। मैं आपको फिर बता दूं, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, रैंड कॉर्पोरेशन ने 1995 में ये एक चिट्ठी लिखी थी, आर्टिकल लिखा था, जिससे इंडियन पार्लियामेंट हिल गई थी। और वो क्या था कि भारत की 1947 से लेके अब तक कोई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं लिखी। सारी लड़ाइयां बिना सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिना सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कर लड़ रहे हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसा सिस्टम होता है ना, दे दे राम, दे दे राम, हो गया, तुक्के में हो गया। तभी तो 1962 में जब आपको एयरफोर्स की जरूरत पड़ी, आप फिर नक्शा खोल के देख लीजिए कि कहां से चाइनीज घुस रहे थे, और चाइनीज आ रहे थे। 6 स्क्वाड्रन आपके एयरफोर्स में पूरे नॉर्थ ईस्ट में पड़े हुए थे,
हंटर, नैट, कैनबरा, वैम्पायर, निस्कियर, सारे के सारे टॉप क्लास फाइटर्स थे। 6 स्क्वाड्रन बहुत होता है। आपने वो आने वाले चाइनीज को, उनकी जो पुल थे, जो रस्सियों के पुल से आए थे, उनको तोड़ दिया होता। आपकी 2.5 to 3 ब्रिगेड आप पीओडब्ल्यू बनाते चाइनीज की। वो तो किया नहीं, हमारे डर के अपनी एयरफोर्स को वहां से निकाल दिया, क्योंकि किसी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कह दिया, अरे तुमने अगर ये अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो चाइना भी इस्तेमाल करेगा, और फिर आपका बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, इलाहाबाद, कानपुर, सारे के सारे बॉम्बिंग हो जाएगी। विदाउट नोइंग कि चाइनीज के एयरफोर्स में इतना दम नहीं था। उनके 4 जहाज बचे थे, उनकी रेंज भी नहीं थी तेजपुर के आगे तक की। तो फिर हमारे डर के यूं ही, ये तब होता है श्रीकांत, जब आप चिंतन नहीं करते, प्रिपरेशन नहीं करते, कोई प्लानिंग नहीं करते, रणनीति कहते हैं। जो असली रणनीति होती है वो ये होती है। हम क्रिकेट में रणनीति की बात करते हैं, कबड्डी में रणनीति की बात करते हैं, वो जहां रणनीति की बात कर रही है वहां नहीं करते। हर जगह रणनीति का नाम होता है कि अब रणनीति हॉकी में क्या होगी। हाँ अरे हाँ यहां बात करिए आप, इधर नहीं होती। ये हाँ प्रॉब्लम हमारे भारत में थी, क्योंकि हाँ समवेयर डाउन द लाइन नेहरू जी को आर्मी से कोई ज्यादा वो नहीं था। वो तो कहते हमारे, मोहब्बत नहीं थी। हम आर्मी को क्या क्या जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। सन 47 में उन्होंने आर्मी चीफ को बोला था। तो हाँ आप जब ये ख्यालों से आप आगे बढ़ते हैं तो हम्म आपके सेना का मनोबल भी चला जाता है। आपको हम्म अब पता भी नहीं क्या करना होता। वही होए अंधेरी नगरी, बस तो वही क्या, हो। तो क्या सर हम अब वेट कर रहे हैं कि यूएन हमें कुछ कहेगा, हमें हमें अमेरिका कुछ कहेगा? देखिए ट्रम्प कह रहा है साहब हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, ट्रम्प कह रहा है साहब हम कनाडा ले लेंगे, वो कह रहा है कि मैं अपनी आर्मी और अपनी नेवी वहां उतारने वाला हूं, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। रशिया का जब मन करता है वो क्रीमिया लपेट लेता है, उसका जब मन करता है वो यूक्रेन में चढ़ बैठता है। यूएन चुपचाप बैठा रहता है। और हर एक देश को देखिए, जैसे चाइना लगातार अलग अलग जगहों पर न केवल अपना बेस बना रहा है, अलग अलग आइलैंड बना रहा है, अलग अलग, लेकिन भारत सर्वधर्म बड़ा पाव, जिसे लोग सर्वधर्म संभाव कहते हैं, भारत सर्वधर्म बड़ा पाव में लगा हुआ है। यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान जो है, अब अफगानिस्तान के जो तालिबानी है उनको अब यहाँ अपने यहाँ से भगा रहा है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए। उसको कोई दिक्कत नहीं है। ट्रम्प अपने यहाँ से जितने भी रिफ्यूजीज हैं सबको भगा रहा है, इलीगल इमिग्रेंट। पर भारत जब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भगाने की बात करता है तो दिल्ली में कुछ लोग हैं जो जिनके पेट पे और सीने पे सांप लौटने लगता है, वो लगातार बवाल काटते हैं, लगातार दिक्कत देते हैं, वो भूल जाते हैं कि कितना ये इंटरनल थ्रेट है। दरअसल वोट बैंक की राजनीति जुड़ी हुई है। तो भारत को कौन रोक रहा है साहब? रशिया को कोई नहीं रोक रहा है, चाइना को कोई नहीं रोक रहा। हम सुपर पावर जब बनेंगे जब हम अपनी विल पावर्स को बढ़ाएंगे। आप सीधी चीज, क्योंकि देखिए आर्मी आप मुझसे बेहतर समझते हैं, सेना आप मुझसे बेहतर समझते हैं। सेना का एक डॉक्ट्रिन है जो सेना के लोग कहते हैं कि पहले परमिशन लेने से अच्छा है, परमिशन लेकर मना करने से अच्छा पहले कांड कर दो, उसके बाद सॉरी बोल दो, उसके बाद सॉरी बोल दो कि भाई गलती हो गई, तो नहीं माफी नहीं मिल जाती है। परमिशन लेने में परमिशन मिलती नहीं है, और जो है टाइम खिंच जाता है। इससे अच्छा पहले एक्शन कर लो, उसके बाद एक्शन का रिएक्शन झेल लो, कोई बात नहीं। नहीं, आप ठीक कह रहे हो श्रीकांत। आप, मैं आप आपका मैं जो, वॉर मॉन्गर नहीं हूं, मैं पहले बता दूं। हाँ नहीं नहीं नहीं, आपका ये थोड़ा रोष दिखा रहे हैं आपके आवाज में, वो जरूर बड़ा लाजमी है। हर एक देशभक्त को ये फीलिंग आएगी, और आप ठीक कह रहे हैं। बात सारी ये है, भारत एक उस दौर से गुजर रहा है जहां पूरी नीतियों में बदलाव लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अभियान है। ये कोई ऐसा नहीं कि बिस्तर की आपने बेडशीट बदल दी और नई बेडशीट लग गई। ये ऐसा खेल नहीं है। ये बड़ा भी आपकी ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग, आपकी पॉलिसीज पॉलिसीज लेटर, ये सारे के सारे एक बहुत बड़ी विचित्र, जिसको कहते हैं ना, जाल बिछाया हुआ है पुरानी तौर तरीकों में। जो पुरानी गवर्नमेंट के तरीके थे, उसको अभी हटाने में बड़ा समय लग रहा है, उसको ठीक करने में समय लग रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी में ये हो सकता है, नहीं हो सकता। चाइना कर सकता है, इजराइल कर सकता है, उनका सिस्टम ऑफ वर्किंग दूसरा है, हमारा सिस्टम ऑफ वर्किंग दूसरा है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं
कि पहले कर लो और फिर कह दो आई एम सॉरी, जैसे जनरल सगत सिंह ने किया था नाथूला में, हमें सुनाई नहीं पड़ा, पता नहीं क्या कह रहे हैं, 498 चाइनीज मार दिए उसने। वो तरीका ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, पर उसको भी करने के लिए अभी थोड़ा समय लग रहा है। पर अब क्लियरिंग थिंकिंग बड़ी क्लियर है, आप थोड़ा समय दीजिए इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को, आप जो कह रहे हैं वो सब होने लगेगा विदाउट इवन जंपिंग द लाइन, बिना लाइन जंप किए होगा। बट मोदी साहब ऐसे नहीं है कि तुक्के में काम नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सही ढंग से करेंगे। देखो ट्रंप का काम करने का तरीका जो होगा तो होगा, मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, मैं ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, कहने दो उसको। यू थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी विल एवर से दिस? ही इज फार मोर डीप थिंकर। वो तो अपना एक्सप्रेशन नहीं पता चलने देते, ट्रंप तो उसी से घबराता है। तो मोदी साहब जो है, हमारी गवर्नमेंट को अब जो पॉलिसीज मिल रही हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके 3370 को लगाया, जिसके सिर हटाया, कौन सोच सकता था? आपने तो कभी सोचा भी नहीं था, आपको और हमको तो ये भी नहीं पता था 370 है क्या। तो ये सारा का सारा जो है, ये अभी हो रहा है और धीरे से होगा और चाइना को पता चल जाएगा। और अभी तो बोलना शुरू कर दिया है कि चाहे बांग्लादेश को, हमने खुद बोला है, यूनुस जब गया है, चाइना में गया हुआ है और उसने कहा, चाइना को कह रहा है कि आप ये कर दीजिए, चाइना को समझा रहा है कि आप भारत को स्ट्रैंगल कर सकते हैं। तो हमसे यही पूछा गया था, मैंने कहा वो बेचारा इसलिए कह रहा है कि आर्मी से डरा हुआ है, अपनी आर्मी ने कहा है कि तू ये बोल के आएगा, वो कहता हाँ मैं यही बोल के आऊंगा, तो इसलिए वो बेचारा कह रहा है। तो वो दूसरी बात है, हम जो करेंगे बिल्कुल सोच के करेंगे, वही करेंगे जो मैंने आपको पहले ओपनिंग में बोला है। अगर अगर हमको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कुछ भी दिखा, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर लेके ही नहीं, बांग्लादेश का वो नीचे वाला हिस्सा लेके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब 150-200 किलोमीटर चौड़ा कर देंगे, 25 नहीं रह जाएगा। आप देखिए, मैं आपको मैप को अगर आप देखेंगे, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसकी हाँ। सारी बात हुई थी, ये सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। ये जो चाइना और जो बांग्लादेश है, वो चाइना को जिसको कहते हैं ना, ठाकुर साहब के आगे वही बोलो जो सुनना चाहते हैं, वो जाके चमचागिरी कर रहा है और कुछ नहीं है। ठाकुर साहब बांग्लादेश का भविष्य क्या देख रहे हैं सर आप? कब तक मैं टूट रहा है? बांग्लादेश का आपको एक बात हाँ। बता दूं, बांग्लादेश का, में ध्यान से सुनिए, बांग्लादेश की फौज जो है 2 भागों में डिवाइडेड है। जो बांग्लादेश की जो फौज है, एक है जो पाकिस्तान से सहानुभूति रखती है और टोटल रेडिकल इस्लामिक तबके की है, हिंदुओं को टोटली हेट करती है। वो दूसरी है, वो है जो पाकिस्तान का आईएसआई जिसको बढ़ा रहा है। और एक दूसरी है जो कि बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हम हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाएं, बल्कि वो बड़े अपना, जिसको कहते हैं ना कि आभार प्रयुक्त वो जो दिखाते हैं कि हमारे को भारत ने आजादी दिलाई। जैसे कि प्रेसिडेंट आर्मी चीफ को अभी ओवर थ्रो करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा था, उसके खिलाफ कू करने के लिए, जिसने अपनी जो रिश्तेदार थी ये शेख हसीना, उसको निकाला, उसने निकाला, नहीं तो उसको मार दिया गया होता। उसने तो कहा आधा घंटा है, हेलीकॉप्टर लो चली जाओ। तो उसको ओवरथ्रो करने की बात हो रही थी, उसने रोक दिया है। पर फिर भी अब पाकिस्तान की आर्मी, जो बांग्लादेश की आर्मी है, अभी भी चाइना के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, क्योंकि म्यांमार में काम निकालना, उनको कई चीजें हैं, तो उनके भी हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि अभी धीरे धीरे बांग्लादेश में की जो 2 फैक्शंस हैं, उनमें आपस में या तो क्लैश होगा, पर क्लैश इसलिए नहीं होगा, अमेरिका नहीं चाहता क्लैश हो, क्योंकि दूसरा तबका चाइना का समर्थक है, और अगर चाइना से मिल जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अमेरिका को। अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड लेना चाहता था, उसको चाइना और अमेरिका लेना चाहता था, चाइना ने रुकवा दिया। तो ये सारा का सारा गेम जो है, ये चाइना और अमेरिका का इंटरेस्ट है। बांग्लादेश की आर्मी मिली हुई है, कुछ चाइना की तरफ है, कुछ अमेरिका की तरफ है, और जो अमेरिका भारत को इस समय गाइडेंस दे रहा है, और भारत और अमेरिका की थिंकिंग बांग्लादेश पे एक है। और मेरा मानना है कि लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए। लेकिन प्रफुल्ल सर, आपने बहुत स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हिसाब से और बड़ी सरल भाषा में दर्शकों को दरअसल ये समझा दिया कि अभी इसकी स्थिति क्या है,
और भारत को किस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करना चाहिए और भविष्य में बांग्लादेश का क्या हो सकता है। प्रफुल्ल सर, आपने समय दिया, इस मुद्दे पर बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और प्रफुल्ल सर ने जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है, अपने ही बिहाफ पर या फिर अपने ही हिस्से से आप उस बात को आगे तक फैलाएं, ताकि इस देश के हुक्मरानों को पता चले कि अब और क्या बेहतर हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, करेंगे राष्ट्रहित में तब तक एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय जय हिंद सर। हिंद। जय हिंद।